अध्याय 2 के चौथे श्लोक। अर्जुन भगवान से अपने मन की कथा कह रहा है कि वो क्यों युद्ध नहीं कर रहा है, क्या कारण है उसके इतना अवसादग्रस्त होने का, क्यों उसके हाथों से गांडीव छूट रहा है, क्यों अचेत हो रहा है। उसके मन में ये जो विवशता आ रही है वो किस कारण से? अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्मं अहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्स्यामि ऊर्जावान् परिसुदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म को, द्रोणाचार्य जी को अपने बाणों से मैं कैसे आहत करूं? मैं ये नहीं कर सकता। अपनी विवशता बता। कहते हैं कि भीष्म मेरे सम्मुख जो इस समय वीर वेश में उपस्थित है, इस वीर वेश को मैंने हमेशा प्रणाम किया है और मैंने हमेशा अपनी युवावस्था में, अपने बाल्यकाल में भीष्म को एक आदर्श माना। मैं हमेशा से ऐसा चाहता था कि मैं इन्हीं की भांति वीर बनूं, मैं इन्हीं की भांति सक्षम बनूं। ये सिर्फ कुरुवंश के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए एक उदाहरण है। ये पितामह भीष्म है जो अपनी अटल प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं। इनका व्यक्तित्व, इनका सामर्थ्य ऐसा है कि यदि युद्धभूमि में उपस्थित है, आप समझ लीजिए कि वर्तमान समय के परशुराम युद्धभूमि में उपस्थित है। मैं चाहूं भी तो अपने बाणों का मुख इनकी तरफ नहीं कर सकता। इन्होंने बाल्यावस्था से मुझे स्नेह दिया, वात्सल्य दिया। ये मेरे पितामह भावुक भी है। देखिए, भावुकता, आदर्श एवं सम्मान तीनों का मिला जुला स्वरूप है अर्जुन की आंखों में पितामह भीष्म के। अर्जुन कह रहा है कि मैं इन पर बाण चलाऊं, इससे अच्छा ये विश्व मुझे कायर करे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यदि मैंने इन पर बाण चलाया तो क्या संपूर्ण विश्व मेरी प्रशंसा करेगा? ऐसा कैसे होगा? क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन राज्य के लोभ में इतना अंधा हो गया कि बाण चलाते समय उसने ये नहीं देखा कि जिस छाती पर वो बाण चला रहा है, उसी छाती पर शीश रखकर उसने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया। दुविधा कैसे इस
स्थिति से मैं बाहर आ पाऊं और कर्म का वध करने के लिए मुझे अगर राज्य मिलता भी है तो कौन सा मुझे वो स्वर्ग का सुख दे रहा, और अगर स्वर्ग का सुख भी दे तो भी मैं पितामह भीष्म की पाँव नहीं चल सकता। सब कुछ छिन जाएगा, भले ही दुर्योधन मेरा वध क्यों न करता, परंतु मैं इन पर पाँव नहीं चला सकता। और गुरु द्रोण, जब तक ये सृष्टि विद्यमान रहेगी, गुरु द्रोण की सक्षमता का उदाहरण दिया जाए। मैं तो बाल्यकाल में जब उनके पास अपना धनुष बाण लेकर पहुंचा था, तो धनुष बाण तो मेरे लिए खेलने की वस्तु थी। मेरे धनुष और मेरे बाण को मेरी पहचान किसने बनाई? गुरु द्रोण। मैं अर्जुन था, मुझे महारथी योद्धा अर्जुन किसने बनाया? गुरु द्रोण। मैं जिनके सम्मुख खड़े रहने को धृष्टता समझता हूं, उनके सामने मैं धनुष लेकर खड़ा हूं। ऐसा कैसे होगा मनुष्य? क्या ये गुरु द्रोण मेरे किसी अपराध भूल पाएंगे? क्या जिनके मुख से हमेशा मैंने आशीर्वचन सुने हैं, आशीर्वाद सुना है, क्या वो मेरी धृष्टता को क्षमा कर पाएंगे? वो मेरे गुरु है और गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा होगा। यदि ईश्वर स्वयं आकर भी मुझसे कहे कि गुरु द्रोण के ऊपर बाण चलाओ, तो मैं ये धृष्टता न कर पाऊंगा। भले ही मुझे इस जगत में कितना भी कलंक का सामना करना, ये मेरे लिए असंभव है। जिन्होंने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया, उनके सम्मुख, उनके विरुद्ध मैं गांडीव लेकर खड़ा हूं। जिन्होंने मुझे दिव्यास्त्र प्रदान कराया, उनके सम्मुख में धनुष लेकर खड़ा हूं। मुझ में इतना विश्वास नहीं था, जिनके विश्वास ने मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, उन द्रोण के सम्मुख मैं धनुष लेकर खड़ा हूं। और बात सिर्फ पितामह भीष्म या द्रोण की नहीं, किसका वध करूं? कृपाचार्य को मार दूं? सभी जितने भी महारथी खड़े, सब मेरे स्वजन हैं। यदि इनका वध करके मुझे राज्य मिलता भी है, तो वो राज्य मेरे किसका? मेरे राज्य की प्रसन्नता में मेरे साथ प्रसन्न होने वाला मेरा स्वजन ही कोई नहीं रहेगा, तो ऐसा राज्य किस का? ऐसे राज्य से अच्छा है कि मैं कलंकित होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाऊं। मैं उसे श्रेष्ठ समझूंगा। धनुष मुझसे नहीं उठेगा मधुसूदन, ये मेरे वश के बाहर है। मैं रणभूमि में अपने पितामह और अपने गुरु, उनके विरुद्ध खड़ा हूं। क्या मैंने इतना यश, इतना सामर्थ्य इसी दिन के लिए प्राप्त किया? मेरा मार्गदर्शन करे प्रभु और मुझे बताएं
कि मैं इस दुविधा से कैसे